एबीपी से जुड़े हैं फिल्मी अदाकार अमतोज मान खनौरी बॉर्डर पहुंचे हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल का हालचाल जानने के लिए। बात करते हैं उनसे। क्या अभी डल्लेवाल से मुलाकात हो सकी है अमतोज मान जी? नहीं, अभी जाना है मैंने मिलने के लिए। पहले यहाँ पीसी थी, तो अभी जाके मिलूंगा और हालचाल पूछूंगा उनका, कैसे हैं वो। पीसी हुई है आज 30 बंद को लेकर, उसमें आपका क्या कहना? देखिए, बंद को लेकर सोचा गया था कि क्या पॉसिबल वे से शांति से बंद किया जा सके, और मैं आपको एक बात गारंटी से कह सकता हूँ कि ये सिवाय इच्छा से बंद होगा। सब खुद ब खुद लोग बंद करेंगे और बहुत ही मुकम्मल बंद होगा, जिसमें आपको एक भी चीज़ चलती फिरती नज़र नहीं आएगी। ये दावा है। उसकी वजह क्या है? इस करके नहीं कि कोई डराएगा किसी को बंद करवाएगा, बल्कि इसलिए कि ये जेन्युइन डिमांड्स लेकर बैठे हैं। और दुख की बात ये है, लोगों में गुस्सा किस बात का है कि यार आपने मानना है या नहीं मानना है वो कल की बात है, पहले कम से कम बात तो करो। बात ही नहीं कर रहे हो, हम बात ही नहीं करेंगे। तो मान साहब, कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियों की यहाँ पर शमूलियत रहने वाली है? जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, कांग्रेस है। ये इसके बंद में आपको समर्थन है? बंद में सब लोग रहेंगे, पार्टियों की हमें क्या जरूरत है? जब लोग आ गए तो पार्टियां आ गई ऑटोमेटिकली। इनका क्या है? इनकी मदद से थोड़ी बंद करना हमने, लोगों ने बंद करना है। पंजाब के लोग बंद करेंगे। पार्टियां शार्टियां तो अपने आप घूमती फिरेंगी आगे पीछे, लोगों की वजह से पार्टियां है ना। और वही बात हम कह रहे हैं पंजाब वालों से, और ख़ासकर ये जो चुनी हुई गवर्नमेंट है पंजाब ने, कि कम से कम अपनी नालायकी से आगे आओ और जाकर बोलो सेंटर वालों को कि बात करो। ये दो जगहों पे, ये शंभू पे और यहाँ खनौरी पे लोग बैठे हुए हैं, इतनी भरपूर संख्या में बैठे हुए हैं। उनके साथ बात करने के लिए तो कहो सेंटर को। और अगर तुम ये काम भी नहीं कर सकते हो तो बताओ पंजाब के रिप्रेजेंटेटिव किस तरह से हो? अगर तुम्हें पंजाब के लोगों का इतना भी ख्याल नहीं है तो तुम क्या हो? सिर्फ डीसीओ की और एसएसपीओ की बदलियां करने के लिए बैठे हो? तो आप पंजाब सरकार से संतुष्ट नहीं है किसी बात से? यही तो बता रहा हूं आपसे, कम से कम बात तो करो। जाके पंजाब के लोग बैठे हुए हैं, जाके बात नहीं करोगे सेंटर से कि बात कर लो भाई? पंजाब सेंट्रल गवर्नमेंट को कहोगे नहीं पंजाब के लोगों से बात करो? क्यों नाराज है? ना ही आगे आने दे रहे हो, ना ही उनसे बात कर रहे हो। वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, बात भी नहीं कर रहे हो। कल प्रेसिडेंट आए थे उनके, अमना अरोड़ा, और साथ में आधी कैबिनेट थी यहाँ पर, उसके बारे में क्या कहना? आ गए सेशन कराने के लिए, थैंक गॉड। 1 महीने बाद उन्हें याद आ गया बैठे हुए सडनली। मुख्यमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया चले गए, बाकी कैबिनेट यहाँ पहुँच गई। पहले क्या कर रहे थे? 1 महीने से क्या कर रहे थे आप लोग? और यहाँ आने का क्या फायदा? जाके दिल्ली वालों को बोलो ना, बात करो, अपना काम करो। बातें क्यों कर रहे हो? तस्वीरों को क्यों खिंचवा रहे हो? जाके बोलो, उनसे बात करो। अगर वो नहीं सुन रहे तो हमारी प्रॉब्लम क्या है? 2 किस्म की सरकारें चल रही हैं कि ये पंजाब की नालायक और सेंटर वाले बदमाश बात ही नहीं सुन रहे हैं। ना आपको शंभू से आगे आने देंगे, ना आपके 5 हो 10 हो 110 हो, आगे भी नहीं आने देंगे, आपसे बात भी नहीं करेंगे। तो क्या करें लोग? आप मान लो मैं आपसे कोई अनरीजनेबल मांग डिमांड कर रहा हूं, आप मुझे कहोगे नहीं भाई ये डिमांड आपकी गलत है, मैं आपको नहीं मान सकता, और बाकी लोगों को भी इस बात का पता चलेगा। यही होगा ना? आप कहोगे जो रोते रहो मरते रहो, बात ही नहीं करेंगे, जा कर लो जो करना है, ना ही आपको आगे आने देंगे। अरे अपने देश की राजधानी ना जाएं क्या? इस्लामाबाद चले जाएं? कहाँ जाएं? जब बीजिंग चले जाएं? कहाँ चले जाएं? मान साहब, जो किसान जत्थेबंदियाँ अभी इसका हिस्सा नहीं है, बड़ा उनका पूरा औरा है उनका, एक जैसे संयुक्त किसान मोर्चा है, आप कॉमन मैन हैं, तो आप क्यों नहीं इनका तालमेल बैठा सकते? देखिए, काफ़ी हद तक बात तो आगे बढ़ी है, और आई होप कि इन्हें अपनी सारी जो भी इनके मसले हैं इंटरनल, उनसे निकल कर, क्योंकि मैं एक बात का कायल हूँ, जो भी लड़ाई करनी है ना, जैसे आप इसके अंदर बैठ के कर लो, लेकिन जब बाहर निकलो, जब लड़ने की बात आती है तो एक बन के लड़ना चाहिए। जैसे पहले हुआ दिल्ली में, तब भी ये लड़ते थे आपस में बैठ के, अब भी वैसे ही कर लो। लेकिन जब बाहर निकल पड़े हो, ऑलरेडी जंग शुरू हो चुकी है, आपके एक जर्नैल बैठ चुके हैं मरण वर्त पे, 30 दिन हो गए हैं, तब आपको एक हो जाना चाहिए। ये मेरी अपील है। आगे भाई फिर इनको आपस में सोचना आप पड़ेगा। एक मोर्चा चला रहे थे काले पानी को, क्या पंजाब के हालात इतने ख़राब हैं कि यहाँ पर इन नदियों नाले हैं जो, उनका पानी जो है पूरी तरह से दूषित हो चुका है? आपको जवाब मिल जाएगा, जाके देख लीजिए पानी को।
हाल देख लीजिए क्या है। ये वही पानी है जिसमें पी के डंड लगाते थे, सेहत बन जाती थी। ये वही पानी है, वही सतलुज का पानी है जिसमें से अमृत छिकाया गया था। देख लो जाके, काला हो चुका है, मच्छी भी नहीं जाती आगे। वलीपुर जहाँ से पानी में जाता है ना, ये बुड्ढा नाला घुसता है अंदर सतलुज के, आगे मच्छी नहीं जाती है। और जहाँ ब्यास में जाके दोनों का संगम हो जाता है, वहाँ मच्छी के कान में कैंसर के सेल आ गए हैं। ये हाल है पानी का। मतलब पानी, आप पहले कहते हैं ना सभ्यताएं पनपती थी किनारों पे, अब मौत बांटी जा रही है और हर रोज मौत बांटी जा रही। काला शाह काला, गैसेस, केमिकल बाहर निकल रहा है। खड़े होकर देख लो AQI का हाल क्या है। जो कहते हैं ना दिल्ली वाले हमारे 400 से क्रॉस कर गया, वहां जाकर खड़े हो जमालपुर में जाके, आपके यहाँ 1000 AQI है। और ऐसा पानी, आंखों से पानी बहता है, गला खराब हो जाता है 2 सेकंड में। जानवर भी नहीं वो पानी पीते। तो जहाँ मेंबर पार्लियामेंट संत सीचेवाल तो एक नदी को वो दिखाते रहते हैं कि उनका पानी उन्होंने साफ कर दिया, तो आपका क्या कहना है कि संत सीचेवाल ने अभी और काम करना चाहिए इस पर? किए ही नहीं है। वो जो नदी काली वहीं बोलते थे उसे, वो वहीं वैसी ही है। जाके पानी भर के देख लीजिए, उसका टेस्ट करवा लीजिए जाके, पता चल जाएगा आपको। तो क्या अरे यार, ये ड्रामे हैं सारे। मैंने कहा ना कि आप जाओ, आपने एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से परमिशन ली आपने कि, और परमिशन में पता क्या कहा गया आपको, कोई भी ट्रीटेड पानी भी दरिया में नहीं डाल सकते हो, ट्रीटेड पानी भी। तो ये तो काला पानी डाल रहे हैं। तो ये बताइए परमिशन का उल्लंघन है या नहीं है? इनको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कह चुका है कि ये नहीं करना है। तो एक बात और बताएं, जैसे ये पानी यहाँ से जाता है, वहाँ पूरा राजस्थान इसको लेता है, पीने के लिए भी यूज करता है, तो क्या राजस्थान में भी ये जहर पंजाब से जा रहा राजस्थान की 60 बसें आई थी उस दिन भरकर। हम जाकर आए हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, उधर पूरा आगे बीकानेर तक। सारे लोग विक्टिम उनके, 8 या 10 डिस्ट्रिक्ट हैं जो मर रहे हैं। और वहीं एक बच्चा पैदा हुआ था, उसको पैदा होते ही मुंह का कैंसर था उसे। इतना बुरा हाल है। पूरा हमारा मालवे का सत्यानाश हो चुका है। और सिर्फ बुड्ढा नाला ही नहीं है, काले संगिया वाली ट्रेन भी है, तुंगटा भी है, हंसला नदी भी है। और जितनी फैक्ट्रियां रिवर्स बोर करके नीचे पानी डाल रही हैं। घग्गर दरिया भी निकलता है इधर से। घग्गर वाले का भी यही हाल है, जो बस्सी की इंडस्ट्री डाल रही है उसमें सारा कुछ। और सबसे खतरनाक, और भी खतरनाक, जो रिवर्स बोर करके सारी फैक्ट्रियां नीचे पानी डाल रही हैं। तो सिर्फ जीरा फैक्ट्री का मसला नहीं, पूरे पंजाब का पानी। राज्यसभा में पिछली बार रिपोर्ट पेश हुई थी पिछले सेशन में कि पंजाब के किसी डिस्ट्रिक्ट का पानी ना पीने योग्य है ना नहाने योग्य है। और ये जो हमारे पॉलिटिशियन, नलायक पॉलिटिशियन बैठे हैं, इनके कान पे जूं नहीं सर करी है। हमारी एक पार्टी के प्रधान ने तो पार्लियामेंट में कह दिया अभी 6 महीने पहले कि हमें अफसोस है कि हमारी डाइंग फैक्ट्रियां जा रही हैं लुधियाना से। मतलब जो शरेआम दुनिया में बंद हो चुकी हैं, हमारे देश में बंद हो चुकी हैं, सिर्फ हमारे यहाँ चल रही हैं, जहर बांट रही हैं, उनके लिए बोल दिया ऐसा। इन्हें पता ही नहीं है, इनका विजन ही नहीं है। तो मान साहब, आप उन दूसरे प्रदेशों से जो लोग यहाँ पर बसे हुए हैं आकर, उनको लेकर भी आपका सवाल थोड़ा उगर रहता है। तो आप क्या सोचते हैं कि उनको यहाँ की नेशनलिटी नहीं लेनी चाहिए? जैसे पंजाब के लोग कनाडा, अमेरिका और यूरोप में बस जाते हैं, तो वो तो हिंदुस्तान का हिस्सा है ना। देखिए, नेशनलिटी लेनी तो ज़रूरत ही नहीं है, वो हिंदुस्तान के वासी हैं तो आ जा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। मसला हमारा सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे क्राइम करके लोग कहीं भी गुम हो जाते हैं। जो कुंबड़ा कांड हुआ था ना गांव, वहाँ पे जहाँ पे 2 युवकों को कत्ल किया गया था, उसकी प्रॉब्लम क्या हुई कि उनको मारने के बाद, सिर्फ उसी कांड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और भी बहुत सारे अपराध हैं जो करने के बाद यहाँ से लोग पूरे के पूरे परिवार समेत कहीं चले जाते हैं। तो हमने सबसे पहली बात ये कही थी कि इनकी जब वेरिफिकेशन की जाए, इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से की जाए, इनके ओरिजिनल आधार कार्ड से, ओरिजिनल वोटर कार्ड से, यहाँ वालों के साथ नहीं। क्योंकि यहाँ अगर आपने, मान लो आप यहाँ के काम करते हो और यहाँ का आधार कार्ड बना लिया, आपने एक कांड किया बड़ा, हत्या की, और पूरा का पूरा परिवार जाकर यूपी में, बिहार में, नेपाल में कहीं भी चला गया, बताओ कहाँ से ढूंढोगे? ये प्रॉब्लम है मेन। हमारे जो बाहर रहते हैं, जहाँ इवन हाँ इस देश में प्रदेशों में रहते हैं, कहीं सुना है आपने कि किसी ने किसको मारा हो और पूरे का पूरा परिवार पंजाब में आकर कहीं गुम हो गया और पुलिस से पकड़ा ही नहीं गया? नेवर। जो हमारे लोग रहते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से रहते हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं।
और कभी भी इस तरह की चीज़ें, ये नहीं कि अपना सारा छोड़कर भाग जाए। हमारी प्रॉब्लम इस बात से थी और यही मैंने कहा था। फिर से गवर्नमेंट ने वही नालायकी की है जो बाकी मामलों में कर रहे हैं। कोई जवाब नहीं दिया। उस दिन वादा किया था कि 1 महीने के अंदर जवाब देंगे, कुछ नहीं दिया है। सो वो हम लेंगे जवाब, अभी पहले इधर देख लें एक बार। थैंक यू मान साहब, थैंक यू। वेलकम।